चलिए हम चलते हैं भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं। और इसकी वजह है गांव के छोर पर खड़ी वो पुरानी वीरान हवेली। कहते हैं कि ये हवेली अब खौफ का घर बन चुकी है। तो आज हम इसी हवेली से जुड़ी दहशत की उस कहानी को जानेंगे जो कभी खत्म नहीं होती। गांव का हर शख्स उस हवेली से दूर रहता है, पर बात सिर्फ उसके पुराने या खंडहर होने की नहीं है। वहां हवा में कुछ और भी है, एक अनजानी सी अनदेखी मौजूदगी जो अपनी पहचान कराती है एक खास आवाज से, जिसे लोग कहते हैं आहट। तो आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है गांव में होने वाली कुछ बेहद अजीब और डरावनी घटनाओं से। एक एक करके लोग एक अनजाने डर का शिकार होने लगते हैं, और हर किसी के तजुर्बे के बीच में बस एक ही चीज कॉमन थी, वो रहस्यमयी आहट। देखते ही देखते इस दहशत का एक पैटर्न सा बनने लगता है। सबसे पहले रीना, जो बस यूं ही हवेली के पास से गुजर रही थी, अपनी परछाई के ठीक बगल में एक दूसरी परछाई देखकर सहर उठती है। फिर रघु, गांव का नाई, उसके पीछे तो हरी आंखों वाला एक सफेद साया ही पड़ गया। और तो और अनिरुद्ध, जो एक टीचर है और इन बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था, उसने भी अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनी और फिर कान में एक ठंडी सी फुसफुसाहट, तू बच नहीं पाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर ये आहट है क्या चीज? वैसे तो आहट का मतलब होता है कोई हल्की सी आवाज या कदमों की चाप, लेकिन भैरवपुर में इसका मतलब कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का इशारा है। एक ऐसी शक्ति जो अपना शिकार चुनती है, उसे डराती है और आखिर में उसे पागलपन या गुमनामी के अंधेरे में धकेल देती है। और देखिए, ये डर सिर्फ उन 3 लोगों तक ही नहीं रुका। बहुत जल्द सविता जैसी एक हाउसवाइफ और अमर, जो बस ड्राइवर था, वो भी इसका शिकार हो गए। सविता को अपने आंगन में एक काली साड़ी वाली औरत दिखी जो पलक झपकते ही गायब हो गई, तो अमर को अपनी खाली बस में एक धुंधला साया महसूस हुआ। धीरे धीरे डर पूरे गांव में ऐसे फैल गया जैसे कोई बीमारी हो। रातें अब खामोश और डरावनी हो चुकी थीं। लेकिन डर कब तक? कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। अब तक जो लोग सिर्फ डर रहे थे, उनमें से कुछ ने हिम्मत जुटाई कि इस राज की तह तक जाया जाए। गांव का डर अब सच की तलाश में बदल रहा था। इसी बीच मामले की जांच करने आते हैं डीसीपी अरविंद, एक ऐसे पुलिस अफसर जो भूत प्रेत को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन उस हवेली में जब खुद उनके कानों में भारी कदमों की आवाज पड़ती है और वो अपने कंधे पर एक बर्फीला हाथ महसूस करते हैं, तो उनका यकीन भी डगमगा जाता है। अब सवाल और भी बड़ा हो गया था, आखिर इस आहट की जड़ कहाँ है? इस पूरे वाक़े की पहली शिकार रीना अब इस डर के साथ और नहीं जी सकती थी। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। उसका डर अब हिम्मत में बदल चुका था। उसने अनिरुद्ध और यहां तक कि डीसीपी अरविंद को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि अब सामना करना ही होगा। तो प्लान क्या था? सीधा और खतरनाक। आधी रात को जब डर अपने चरम पर होता है, वो सब हवेली के अंदर दाखिल होंगे। फिर वो सीधा उस जगह जाएंगे जहां से फुसफुसाहटों की आवाज सबसे तेज आती है, यानी हवेली का तहखाना, और वहां अंधेरे में छिपे सच का सामना करेंगे। सोचिए, जैसे ही वो सब उस ठंडे सीलन भरे तहखाने में उतरते हैं, जो उस हवेली की सारी नेगेटिव एनर्जी का सेंटर था, हवा और भी भारी हो जाती है। एक अजीब सड़ी हुई सी गंध और एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। क्या मिलने वाला था उन्हें वहां नीचे? और तभी उनकी नजर दीवार पर पड़ती है। वहां जैसे खून से लिखा था, मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधी चेतावनी थी कि वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तहखाने के अंधेरे कोने से एक धुंधला साया उभरता है। एक दुखी लेकिन बदले की आग में जलती हुई आत्मा उनके ठीक सामने खड़ी हो जाती है और अपना नाम बताती है, ललिता। और यहीं कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है। ललिता 100 साल पहले इसी हवेली की मालकिन थी। उसके लालची पति ने दौलत के लिए उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। उसकी चीखें, उसकी तड़प और उसके कदमों की वो आवाज आज भी इस हवेली में गूंजती है, और यही वो आहट है जो हर किसी को सुनाई दे रही थी। जाते जाते ललिता की आत्मा
उन्हें एक आखिरी, सबसे डरावनी बात कहती है कि सच जानने से कोई इस श्राप से बच नहीं सकता। जिसने भी एक बार उसकी आहट सुन ली, वो हमेशा के लिए उसकी तड़प से जुड़ चुका है। अब सच तो सामने था, पर चुनौती थी इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की। लेकिन क्या वो इस कभी ना खत्म होने वाली आहट को रोक पाए, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत थी? तो टीम ने एक बहुत ही डेस्परेट, एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर हवेली को ही जला दिया जाए तो शायद ललिता की आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये श्राप खत्म हो जाएगा। और उन्होंने पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया, ये सोचते हुए कि उन्होंने इस खौफनाक कहानी का अंत कर दिया है। और कुछ दिनों के लिए तो लगा कि सब ठीक हो गया है। हवेली के जलने के बाद भैरवपुर में एक अजीब सी शांति छा गई। सालों बाद गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। इसे तोड़ने के लिए बस एक आवाज काफी थे। कुछ रातें बाद रीना के कमरे के अंधेरे कोने से वही धीमी कदमों की आहट फिर से सुनाई दी। डर लौट आया था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू सामने आता है। वो हवेली, वो तो बस एक ठिकाना थी। असली श्राप वो जगह नहीं, बल्कि वो आहट खुद है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं, ये एक साया है। और एक बार अगर ये किसी को सुनाई दे जाए तो वो हमेशा के लिए उसका पीछा करता है। तो आखिरी सवाल यही है, अगर श्राप किसी जगह से नहीं बल्कि सुनने वाले से जुड़ा है, तो फिर उससे भागकर कोई कहाँ जाएगा?